अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ए दिल की एपिसोड 9 एंड 10 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा कि ए दिल के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं। खैर जो मलिहा हैं उसकी अम्मा जो होती हैं बीमार होती है, तो वो ये कहती कि अब मतलब उनके बीमार है, तो डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया कि भाई इनके पास टाइम कम है। तो अब वो शादी के लिए जो है वो उसको कहती है भी कि अब तुम मुझसे किसी बारे में कोई शिकायत ना करना कि मोहित से उसका राब्ता हो नहीं पा रहा, तो अगर मैंने अब तुम्हारी शादी जो है कहीं तय कर दी तो मुझसे अब तुम इस बारे में कोई शिकायत नहीं करोगी। वो कहते हैं ठीक है अम्मा, कुछ नहीं करूँगी। और जो सना है उसकी और वो कबीर की रुखसती हो गई, तो मुझे ना ऑनेस्टली ज़्यादा इनकी स्टोरी मज़े की भी लग रही है। परफॉर्मेंसेस वाइज भी मुझे ये दोनों ज़्यादा बेहतर लगते हैं, और स्टोरी भी ज़रा मुझे इनकी ज़्यादा बेहतर लगती है। जब रुखसती होती है तो उसको लेके जाता है फुप्पो उनकी रस्में करने वाले, कहते नहीं नहीं रस्में नहीं। और जब उसको लेके जाता है कमरे में, वहां पे जो कहता है उफ ये कितना कितना, वहां पे जो गौहर की एक्टिंग थी ना मुझे बहुत जबरदस्त लगी। जब उसको मलिहा को सॉरी उसको सना को कहता है कि तुम चेंज कर लो, तुम इतने बड़ी ड्रेस में कैसे बैठी हो, मैंने तुम्हारे लिए सारी वार्डरोब रेडी कर। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता भी कि तुम मेरी हो, वो पोजेसिवनेस उसकी दिखा दी है। आगे का पोजेसिवनेस को साइको पने में ना ले जाए, बट वो दिखाया हुआ है उसका। तो वो उन दोनों की जो है शादी हो गई है फाइनली। और जो रोहाम की अम्मा अब है उन्होंने और शादी के लिए जो पिक्चर ढूंढ रहा था, तो वो जो रिश्ता कराने वाली है वो मलिहा वो को भी जानती है, वो पिक्चर भेजती हैं। तो ये लोग जो है रोहाम को मना लेते हैं और रिश्ता लेने के लिए चले जाते हैं। जब ये जाते हैं तो रोहाम का और उसकी अम्मा का रिएक्शन होता है कि एक दूसरे को देख आंटी। अब मुझे तो लगता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, रोहाम और इसकी अम्मा तो मिले ही नहीं थे हॉस्पिटल में, तो ये पहचान कैसे गए हैं, या तो मैं सीन मिस कर गई हूँ या तो फिर ये पता नहीं इन्होंने कैसे कर दिया। बट वो जाते कहते हैं आंटी आप तो एक दूसरे को कैसे जानते थे। जब वो कहता है कि वो उसकी अम्मा बताती है आपका बड़ा अच्छा बेटा है, ये मुझे हॉस्पिटल लेके गया था मेरी तबीयत। और फिर पता चलते चलते इनके अब्बा और जो मलिहा के अब्बू और उसके अब्बू होते हैं वो एक ही ऑफिस में काम करते थे। इनका जो है करते करते रिश्ता फाइनल हो गया है। और मोहित जो है अच्छा ये मोहित को कॉल करती है कि भाई तुम मेरी अच्छा मोहित इसको कॉल करते कहता तुम मुझे क्यों कॉल्स किए जा रही हो, ये है वो है, मैं मुझे ऑफिस में तुम गई मेरी बेइज्जती कराने के लिए। क्या मलिहा में सेल्फ रिस्पेक्ट है भी कि नहीं है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। अगला तुम्हें जलील किए जा रहा है, किए जा रहे हैं, मतलब भाड़ में जा यार ऐसी मोहब्बत जिसमें आपकी इज्जत ही नहीं है, कोई अगला कर रहा आपको जलील किए जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं, चाहे अकेले में हो या सबके सामने। तो कौन सी मोहब्बत, मुझे तो ये कोई मोहब्बत इज्जत ही नहीं आपकी कर रहे, तो मोहब्बत कौन सी मोहब्बत हुई। तो वो उसको कहती है कि मोहित प्लीज मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। तो अब उसकी अम्मा कहती है अब तुम्हारी मंगनी हो गया, अब तुमने जो है मोहित से जो है बात नहीं करनी। और हम भी राजी हो गया जब वो मलिहा को भी देखता है। तो अब जो है मोहित दोबारा उसको कॉल करता है, कहता है कि मुझे समझ नहीं आई, मैं आज तुम प्लीज शादी से मना कर दो। मलिहा कहती है मैं कैसे मना कर दूं। कहते हैं मेरी अम्मी मरने वाली, कहती है वो एक मरने हुए इंसान के लिए तुम छोड़ दो। कहती है वो शुक्र है अगर वहां पे भी मलिहा ना बोलती ना तो मैंने, कहती है वो मरने वाले इंसान ना मेरी माँ है। तो कहता है मैं मर जाऊँ, कहती है मैं तो पहले ही मार गई हूँ। तो वो कहीं ना कहीं के एक ट्रैक इधर इनकी शादी हो जानी, उधर वो थोड़ा मुझे यार स्टोरी कुछ बेहतर होती, कुछ और होता। बट वो कहता है मैं अच्छा, फिर वो उसको तरीका बता रहा है हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, मैं अपनी अम्मा को बेचो तुम दोबारा रोक लो। जिस पे मलिहा कहते मानती तो नहीं है बट कहीं ना कहीं आपको दिखा ऐसे रही थी कि वो कहीं ना मान ही गई है। तो मलिहा का कैरेक्टर ना मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, मुझे उसका कैरेक्टर ऐसे लगता है सही मतलब बहुत कोई मेच्योरिटी के साथ नहीं लिखा हुआ लगता, सॉरी अभी तक के एपिसोड के लिहाज से, बिकॉज इतना भी ना दिखाए ना किसी को। और फिर जब उसकी अम्मा कहती है कि तुम इन लोगों के साथ जो है शॉपिंग पे चली जाओ, ताकि शॉपिंग शॉपिंग पे जाती है, वहाँ पे भी मोहित के जो है फ़ोन आ रहे होते हैं। और जो मोहित अपनी घर पे अम्मा को फ़ोन करके कहता है प्लीज़ प्लीज़ आप जाके जो उससे सिर्फ रिश्ता मांग ले, कहीं उसका रिश्ता नहीं। अम्मा जो है बहन को लेके चली जाती है। जब ये जाती है तो पहले मलिहा से ही वहीं पे पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारी माँ। मैं तुम मलिहा हो ना, मैं मोहित की अम्मा हूँ, कहाँ है तुम्हारी अम्मा, हम जब मना कर चुके हैं। मेरे बेटे ने अगर तुमसे अंदर जाके कहती आप अपनी बेटी को समझा के क्यों नहीं रखती, मेरे बेटे ने से शादी करनी होती तो वो उसको धोखा ना देता, ये ना करता वो डाल मडोल से क्यों काम लेता। जब उसकी अम्मा कहती है कि नहीं मेरी बेटी का तो मेरी मर्जी से रिश्ता था, गुस्सा ऐसा कुछ जब पता चलता है इसके बाद आप थप्पड़ मार दो। तो बनता भी था भाई, मतलब एक अगला इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा, माँ तुम्हारी मर रही है, कुछ तो ख्याल करो। आई होप कि अब पता नहीं, अब ऐसा होता है ना कि शादी हो जाएगी फिर ये मोहित से मिलना मिलना जो शुरू कर देंगे ना, मैं वो नहीं चाहती। क्योंकि अब तो इसके सामने सारी रियलिटी आ गई है ना, तो इसके बाद भी अगर शादी के बाद कुछ ऐसा होता है ये मोहित से मिलके शक शुबात वाली स्टोरी होगी तो वो बहुत ही कोई फजूल किस्म की होगी। खैर ये तो मेरे ओपिनियन से, मैंने आगे के प्रोमोज और ओएसटी वगैरह नहीं देखा तो मुझे नहीं पता क्या होगा, बट ज़्यादातर स्टोरीज में होता तो ऐसा ही है। आई होप ये चीज़ ना हो।
आप लोगों के क्या ख्याल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।